देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वो चाहे सुबह ही हो, चाहे वो डीजीपी साहब हो, आपको लतीफा अगर सुनना है ना तो यूट्यूब देख लिया करिए, बहुत सारे लतीफे उस पे आते रहते हैं। बिल्कुल। एक बात सुनिए ना निशांत जी, जिस तरीके से ये लोग जहर घोल रहे हैं ना यहाँ बैठकर, जिस तरीके से इस बात पर राजनीति हो रही है ना, जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट, आप कहें कि इसको देश के हर एक मुसलमान से नहीं जोड़ा जाएगा। आप जब कहते हैं कि ये तबलीगी मुसलमान, अब वजाहतुल्लाह कासमी जो यहाँ बैठे हैं वो भी तबलीगी मुसलमान है, पूछ लीजिए। ये अलग बात है कि हमने उनको मरकज से निकाल दिया था जमाना पहले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार अगर इस पर ठीक तरीके से एक्शन ले लेती तो आज सर मरकज का मतलब क्या होता है? नहीं पड़ती। सर मरकज का मतलब क्या होता है? सेंटर है, एक मिनट रुक जाइए सर, अब आपने बात करी दी है तो ये बता दीजिए मुझे, तबलीगी का मतलब क्या होता है, मरकज का मतलब क्या होता है? मरकज का मतलब एक सेंटर है। तबलीगी कोई एक संगठन नहीं है, तबलीगी कोई एक कमिटी नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर, तबलीगी का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए मुझे। तरीके पर जीना तबलीगी का मतलब क्या होता है सर? तबलीगी का मतलब अच्छी बात सुनो, अच्छी बात सुनाओ, बस इतनी सी बात है। अच्छी बात पर अमल करो, अच्छी बात सुनाओ। अच्छा, और लोग तो मासूम है। अब मैं आपका देखिए होमवर्क तो करूंगा नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैडम, एक मिनट सुबह जी, एक मिनट। और मैं चाहूंगा कि वजाहत कासमी साहब को भी जरा स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि आपने टारगेट किया इसलिए मैं चाहूंगा उनको दिखाएं। अरे आपकी वेबसाइट में जो लिखा है, तबलीगी जमात की वेबसाइट में लिखा है कि तबलीगी का, अरे सर शांत हो जाइए। आपने क्या बोला, मैंने सुन नहीं पाया, क्या बोले अभी? हम बोले कि ये आरएसएस के तलवे चाटने वाले बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ ही बोलेंगे। एक मिनट, अब आपका कोई ऑडियो ऑन स्क्रीन नहीं जाएगा। आपसे जब विनम्रता से सरीके से बात हो रही है तो आपको शायद ये वो चैनल नहीं है सर जहां पे बदतमीजी होती है। और अपना ना टारगेटेड ऑडियंस चेंज कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, तलवे चाटने का मतलब क्या है? कोई लैंग्वेज है आपकी? एक तो आप पढ़ के नहीं आते हैं, और पढ़ के नहीं आते, अब आप बोलते रहेंगे, आप स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, मैं बोलूंगा। आप सुनिए जरा, तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह के संदेशों का प्रचार करना, जमात का मतलब होता है समूह, और मरकज का अर्थ होता है बैठक आयोजित करने की जगह। तो बैठक आयोजित करने के लिए क्या मरकज का ठप्पा चाहिए? कोई भी लाइक माइंडेड इंसान कुछ भी बोल सकता है। हाँ, मैं यहां पर एक मरकज तैयार करना चाहता हूं, कर सकता हूं, क्यों? उसके लिए आपका ठप्पा चाहिए? आपको अथॉरिटी है? आपकी अथॉरिटी का हाल यह है कि आपकी बिल्डिंग गलत, हाउस टैक्स आपने दिया नहीं है, आपने वहां पर जितने भी टैक्सेस होते हैं सबकी चोरी की है, जितनी बिल्डिंग बननी चाहिए उतनी बिल्डिंग बनी नहीं है। आप नहीं सुनाई देंगे क्योंकि सर आपने गुस्ताखी की है यहां पर बदसलूकी करने की, जो कि मैं अपने शो में इनवाइट नहीं कर सकता हूं। कासमी साहब आपका रिएक्शन लूंगा मैं, और उसके बाद डीजीपी साहब और कक्कर साहब के पास जाऊंगा। बताइए कासमी साहब। जी बस मुझे बहुत ही 30 सेकंड में आपको बात रख देनी है। मैं कभी भी मरकज से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, और ना मैं मरकज के स्टाफ और अमले में रहा हूं। इतना जरूर है कि मैं निजामुद्दीन वेस्ट में रहता था, मौलाना ने मेरे ऊपर इस कदर हमले कराए, मेरी गाड़ी पर इस कदर हमले कराए कि मैं निजामुद्दीन छोड़ के आ गया। सर देखिए एक मिनट सर, ये बाप की ताकत नहीं था कि वो मुझे मरकज से निकाल सकते। एक सेकंड कासमी साहब एक मिनट, आप इसको पर्सनली मत लीजिए। आपको मेरी बात सुननी होगी, बोलिए। हाँ जी मैं एक सेकंड। दूसरी बात, इनकी मानसिकता देखिए कि ये आरएसएस, मुझे ये बताइए कि आरएसएस दुनिया की एक ऐसी तंजीम है कि जिसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो ये साबित करें। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो आरएसएस है, और दिल्ली सीएम कुछ कहे तो वो आरएसएस है, फला सीएम कुछ कहे तो वो आरएसएस है, अखबारों में कुछ आए वो आरएसएस है, मीडिया में कुछ आए वो आरएसएस है। अरे सब कुछ आरएसएस। कासमी साहब देखिए, आरएसएस है। ये क्या है? जुबानी या चिल्लाना वो करता है जिसके पास कंटेंट कम होता है। छोड़ दीजिए, आप परेशान मत होइए सर, रिलैक्स, टेक इट इजी। कक्कर साहब बहुत कम समय है मेरे पास, टोटल 2 मिनट है, मैं बहुत संक्षेप में सभी गेस्ट के पास जाना चाहता हूं। कक्कर साहब, अगर क्या ये समझा जाए कि मौलाना साद अभी डरा हुआ है? क्या ये समझा जाए जो ऑडियो क्लिप्स आ रहे हैं? मौलाना साद ने अभी एकदम पलटी ली है। वो इस वक्त घबराए हुए हैं, ना केवल उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, बल्कि अब तो वो ईडी ने भी उनको छेड़ना शुरू कर दिया। उनके जितनी भी करतूतें हैं, जो भी हैं, वो डरे हुए हैं वो किसी तरह। पर उनको मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, केसेस तो उन पर चलेंगे, ईडी ने भी उन पर। इससे अच्छा है कि छिपने की बजाय एक प्रूव करें कि आप एक लीडर हैं। आप लीडर होने चाहिए, आपको इतनी बड़ी जमात चला रहे हैं आप। अगर आप अच्छे लीडर हैं
तो आप सामने आइए, अपने अनुयायियों को बताइए कि इस घड़ी में करना क्या सर, है। बहुत संक्षेप में, अदरवाइज डीजीपी अगर आप साहब, point noted, point noted। नहीं डीजीपी आते साहब, हैं, एक चीज मैं आपसे सामने जानना नहीं चाहूंगा। आते हैं तो आप बुज़दिल हैं, बहुत बुज़दिल हैं संक्षेप में आप। सर, हर धर्म में ऐसे लीडर्स आते हैं, हिंदू धर्म में भी कई ऐसे लीडर्स आए जो अभी सलाखों के पीछे हैं, और क्या इनके जो फॉलोअर्स उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि इनको जहन्नुम में डालने का काम किया है? जो जमात का मतलब होता है कुछ और, वहां पर तबलीगी का मतलब कुछ और होता है, यहां पर कुछ और काम कर दिया। इन्होंने अपने अनुयायियों फॉलोअर्स को मेस्मराइज करके रखा है, हिप्नोटाइज, एक सपनों का निर्माण करके उनको मोह में पाश में बांध रखा है। लेकिन हम सबको आपको देखना है कि ये बारूद का ढेर इन्होंने इकट्ठा किया है। देश की जिम्मेदारी है कि इसका निस्तारण करें और डिफ्यूज करें। और हमारे नुमाइंदे मौलाना कासमी साहब हैं, सुबुई खान हैं, इस तरीके के लोग जो कि पलायित अपराधी हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं हो सकते हैं, हमारे आइडियल नहीं हो सकते। जी जी, डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए लास्ट वर्ड आपका क्या है? डॉक्टर्स के लिए लास्ट वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स एक ऐसे वॉरियर्स हैं, आप कितने भी पत्थर उन पर फेंक लेंगे, वो जाके अपनी वुंड की ड्रेसिंग करेंगे और ड्रेसिंग करने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाएंगे। ऐसा हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा। ये लोग पत्थर फेंकते रहेंगे। आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट। यहाँ पर कक्कर साहब और डीजीपी साहब दोनों क्लैप कर रहे हैं। सर, वी सैल्यूट यू एंड वी नीड यू द मोस्ट। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बहुत एहसान है आपका, लेकिन आप लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं तो आप इसको कभी एहसान भी नहीं मानते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। लेकिन वाइंड अप करने से पहले, तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह के संदेशों का प्रचार करने वाला। न जाने क्यों ये यमराज के संदेशों का प्रचार करने वाले बन गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।